चीन के खिलाफ अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार। ऐसा क्या है जो चीन को भी घुटनों पर लाने में सक्षम है? अमेरिका चीन के खिलाफ अटैक कर रहा है। आखिर इन दोनों के बीच ऐसा कौन सा युद्ध छिड़ गया है? दुनिया में यूं तो कई तरह से युद्ध लड़े जाते हैं। कभी तो खतरनाक हथियारों से युद्ध लड़े जाते हैं, तो कभी मानसिक और आर्थिक रूप से किसी देश को कमजोर करके युद्ध जीता जाता है। आप तो जानते ही हैं कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चारों तरफ दूसरे देशों के लिए मुसीबतें बढ़ाता रहता है। कभी धमकाता है तो कभी युद्ध के लिए उकसाता है। इन सब के पीछे एक ही कारण है, और वो ये कि वह अमेरिका को हरा कर सुपर पावर बनना चाहता है, और वो भी अब ऐसे वक्त पर जब कई देश आपस में युद्ध में फंसे हैं, जैसे रूस यूक्रेन, इजराइल हमास, ईरान और अमेरिका के बीच में भी कोल्ड वार चल रही है, चीन और ताइवान, उधर से जापान के साथ, फिलीपींस के साथ। तो ऐसे में यूएस ने चीन को सीधे युद्ध में न हरा के उसके लिए एक ऐसा हथियार बना दिया है कि चीन की ऐसी तैसी हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में मैं आज इसी बारे में बात करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। असल में अमेरिका चीन को उसके अपने ही देश में फंसाए रखना चाहता है, ताकि वो दूसरे देशों पर अटैक करने के तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे सके। और इसके लिए वो है उसकी आर्थिक स्थिति को उड़ा देना, यानी कि वो आर्थिक स्थिति से इतना कमज़ोर हो जाए कि वो अपने ही देश में ही जो है कार्यक्रम करने में मस्त रहे। और यही वजह है कि वो माइक्रोचिप युद्ध में हार रहा है। और ये एक नए तरह का शीत युद्ध है, और ये एक ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया को चलाती है, और इसी कंपनी पर अमेरिका अपना हाथ रखे बैठा है। तो आखिर कौन सी कंपनी है ये? अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी कौन सी है, तो आप कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, अमेज़न, टेस्ला, यही सब। लेकिन अगर हम कहें कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी का नाम आपने शायद ही सुना होगा, तो ये है ASML। नहीं सुना है आपने इसका नाम? ये है नीदरलैंड्स की कंपनी। पूरा नाम है एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी। लेकिन ये कंपनी आपके जीवन के हर उस हिस्से से जुड़ी है जहां आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल करने वाले किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में मौजूद हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या कॉमन है? कंप्यूटर, टीवी और फ्रिज से लेके पंखे, मिक्सर और लाइट बल्ब तक, इन सभी में आईसी या इंटीग्रेटेड चिप्स होते हैं, जिन्हें बस चिप्स या माइक्रो चिप्स भी कहा जाता है। कई छोटे ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक चिप में इंटीग्रेटेड होते हैं, जैसे आईफोन 13 और 14 और 5 नैनोमीटर बायोनिक चिप में 15 बिलियन ट्रांजिस्टर होते हैं। और दुनिया के सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं जो ये चिप्स बनाती हैं, जिसमें ताइवान की TSMC है, IBM है। फिर भी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो खाद्य श्रृंखला से थोड़ी ऊपर है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है, उसे कहते हैं ASML। इसका मुख्यालय मैंने जैसे आपसे बताया कि नीदरलैंड के वेल्डहोवन नामक एक छोटे से शहर में है। इसकी शुरुआत 1984 में एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी के रूप में हुई थी। यह सेमीकंडक्टर उपकरण बनाने के लिए डच इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज फिलिप्स और ASM इंटरनेशनल के बीच एक संयुक्त उद्यम था। चीन जो है वो ASML के प्रभुत्व का एकमात्र प्रतियोगी है, क्योंकि पूर्वी जो दिग्गज थे, जैसे TSMC और इंटेल जैसी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए घरेलू चिप मेकिंग फर्मों को बढ़ावा देने की अपनी एक महत्वाकांक्षा को छुपाया नहीं था उसने।
और फोटोलिथोग्राफी मशीनें इसके लिए महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी महत्वाकांक्षा है जिसे रोकने के लिए अमेरिका हर संभव कोशिश कर रहा है। अगर हम माने रिपोर्ट्स की माने तो 2018 में ASML को चीन से EUV मशीन का ऑर्डर मिला था, लेकिन डच सरकार ने अमेरिकी दबाव में ASML को निर्यात लाइसेंस ही नहीं दिया। इसने यह भी आरोप लगाया कि कुछ चीनी नागरिकों सहित 6 कर्मचारी 2015 में इसके अमेरिकी कार्यालय से व्यापार रहस्यों की चोरी में शामिल थे। और कुछ हफ्ते पहले जो था वो ASML के CEO पीटर वेनिंग ने ब्लूमबर्ग से कहा था कि चीन के पास दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका इन्हें ASML मशीनों की बिक्री रोकने के लिए मजबूर करता है तो वे उन्हें खुद ही विकसित कर लेंगे। हो सकता है समय लगे, लेकिन कभी ना कभी वो इसे बना ही लेंगे। आखिर ASML को इतना बड़ा और महत्वपूर्ण क्या बनाता है? क्योंकि ये दुनिया भर में कंप्यूटर चिप निर्माताओं को उपकरणों का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, जिसका उपयोग चिप्स की सर्किटरी बनाने में मदद के लिए किया जाता है। इसके जो उपकरण होते हैं, कहा जाता है कि वर्तमान में विस्तार का एक दौर आयोजित कर रहा है कि आने वाले वर्षों में और अधिक की आवश्यकता होने की उम्मीद है, क्योंकि चिप्स की वैश्विक मांग बढ़ती है। यूरोप की सबसे बड़ी टेक कंपनी दुनिया भर में पुर्जे मंगवाती है, लेकिन वर्तमान में अपनी मशीनों को प्रमुख कंप्यूटर चिप निर्माताओं को भेजने से पहले नीदरलैंड के वेल्डहोवन में असेंबल कराती है। अब जैसे आपके हाथ में मोबाइल है तो स्पेस सैटेलाइट और जंग की मिसाइल तक हर चीज डिजिटल चिप से कंट्रोल होती है। चिप बनाने वाली कंपनियां तो बहुत ही हैं, लेकिन जिस मशीन के जरिए बनती है वो मशीन बनाने वाली दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी है। यानी दुनिया अगर चिप पर निर्भर है तो चिप की मैन्युफैक्चरिंग को यही एक कंपनी कंट्रोल कर सकती है। इस कंपनी की ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि चीन के खिलाफ अमेरिका का सबसे ताज़ा हथियार जो है वो ASML ही है। इसी साल जनवरी में अमेरिका, जापान और नीदरलैंड्स ने एक समझौता किया जिसके तहत ये तय किया गया है कि चीन को एडवांस डिजिटल चिप बनाने के लिए कोई मदद नहीं दी जाएगी। अमेरिका और जापान के इस समझौते में शामिल होने का मतलब है कि चिप की टेक्नोलॉजी और कच्चा माल मिलना चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा। मगर नीदरलैंड्स के इस समझौते में शामिल होने का सीधा मतलब यह है कि चीन को चिप बनाने की मशीनें ही नहीं मिलेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दुनिया का हर देश इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर चिप्स के बाजार को कंट्रोल करना चाहता है। भारत ने भी कोशिश की थी पहले, पर तब वो सफल नहीं हो पाया था और अभी भी उसकी वो चल रही है। इस ताकत को समझते हुए भी भारत में भी सरकार ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। अब जानते हैं कि क्या है दुनिया में चल रहे चिप वॉर की हकीकत और कैसे एक कंपनी के हाथों में केंद्रित है इतनी ताकत जो भविष्य में पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकती है। और आखिर चिप के पीछे इतनी मारामारी क्यों मची है? देखो, सेमीकंडक्टर चिप का बाजार जो है वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा फैला है। दरअसल ऐसी कोई भी चीज जो किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर चल रही हो उसे सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत होती है। आज हर इंडस्ट्री में ऑटोमेशन पर जोर है। इस ऑटोमेशन के लिए जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है वो सेमीकंडक्टर चिप्स पर चलती हैं। यानी जो भी इन चिप्स के बाजार को नियंत्रित करेगा वो कंज्यूमर गुड्स से लेकर रक्षा, स्पेस और हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करेगा। ये चिप्स भी आकार और काम के हिसाब से अलग अलग होती हैं। कई तो इतनी छोटी होती हैं कि इनकी मोटाई 1 मिलीमीटर के 10 लाख में हिस्से यानी नैनोमीटर में मापी जाती हैं। चलिए समझते हैं चिप वॉर है क्या। चीन चाहता है पूरी सप्लाई चेन पर कब्जा। अमेरिका की वजह से खतरे में आई चीन की चिप इंडस्ट्री। कैसे? चीन ने पूरी दुनिया को सस्ते इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिए हैं। इस बाजार पर उसका इतना दबदबा आज भी कायम है, मगर इसे बनाए रखने के लिए तो उसे बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत है। चीन की इस जरूरत को इस तरह समझिए कि चीन हर साल जितना कच्चा तेल आयात करता है उससे कहीं ज्यादा तो वो चिप्स का आयात करता है।
ये चिप वॉर तब शुरू हुई थी जब राष्ट्रपति बनने के बाद जी जिनपिंग ने चीन को चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू की थी। अब सेमीकंडक्टर चिप्स की टेक्नोलॉजी अमेरिकी वैज्ञानिकों की देन है, मगर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग हमेशा से ही बड़े पैमाने पर ताइवान, जापान और यूरोप में होती रही है। चीन ने चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू की तो कर तो दी, लेकिन अभी तक वो 28 nm से बड़े चिप ही बना पाता है, जिनका इस्तेमाल गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। इन्हें लेगेसी चिप्स कहते हैं। दुनिया के 9% लेगेसी चिप्स चीन में ही बनते हैं। चीन के इन बढ़ते कदमों की वजह से ही अमेरिका को चिंता हुई कि अगर वो 14 नैनोमीटर और इससे छोटी एडवांस चिप्स भी बनाने लगा तो बाजार में उसकी बढ़त बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब समझते हैं कि चीन को चिप के खेल में अमेरिका किस तरह से मात दे रहा है। उसने कई ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिसका विवरण मैं अब आपको दूंगी। तो पहला कदम है एक्सट्रॉन। 2016 में जर्मन चिप मेकिंग कंपनी एक्सट्रॉन ने को चीन का इन्वेस्टमेंट फंड FGC खरीदने वाला था। जर्मन कंपनी के एसेट अमेरिका में भी थे और अमेरिकी रक्षा विभाग इससे चिप लेता था। तब तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक अध्यादेश से इस बिक्री पर रोक लगा दी थी। अमेरिका सरकार ने यह नया नियम बनाया। दूसरा कदम जो नियम बनाया वो था कि कोई भी अमेरिकी नागरिक, ग्रीन कार्ड होल्डर या कंपनी चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मदद देना चाहे तो पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। यानी चीन को चिप बेचने वाली कंपनियां और चीन कंपनियों के साथ काम करने वाले अमेरिकी कंपनियों को भी सोचने पर यह मजबूर होना पड़ गया था। तीसरा कदम 9 अगस्त 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स चिप्स एंड साइंस एक्ट पास हुआ। इसके तहत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अमेरिका 22.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। यह चीन के कुल डिफेंस बजट से 4.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। अब चौथा कदम क्या उठाया? अमेरिका, जापान और नीदरलैंड्स ने जनवरी 2023 में समझौता किया। इसके तहत ये देश चीन को चिप मेकिंग मशीनें और टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, यानी चीन को आधुनिक चिप बनाने की मशीनें ही नहीं मिल सकती। तो इस तरह से चीन को चिप वॉर में हराने के लिए अमेरिका के सबसे बड़े हथियार के तौर पर जो सामने आया वो थी ASML कंपनी। ये कंपनी लिथोग्राफी मशीन्स बनाती है, यानी चिप की प्रिंटिंग करती है। खास बात यह है कि लिथोग्राफी मशीन्स पूरी दुनिया में सिर्फ यही कंपनी बनाती है। अगर इसकी सप्लाई रोक दी जाए तो दुनिया की कोई भी कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बना ही नहीं पाएगी। चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चिप डिजाइन करती हैं और फिर उनकी डिजाइन के हिसाब से ASML को मशीन उसे प्रिंट करती है। और ये ASML जो है वो अपनी तकनीक को हर साल वैसे भी अपग्रेड करती रहती है। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियों को लगातार अपनी मशीन को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। और हालिया समझौते के बाद तो ASML अब चीन की चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लिथोग्राफी मशीन्स नहीं बेच पाएगी। ऐसे में चीन का चिप प्रोडक्शन सिर्फ उन लेगेसी चिप्स तक सीमित हो जाएगा जिनका प्रोडक्शन वो आज कर रहा है। और 1984 में जब ये नीदरलैंड की जो ये कंपनी है वो आइंधहोवेन नामक शहर में फिलिप्स कंपनी के एक शेड में ASML कंपनी की शुरुआत हुई तो आप सोच लीजिए 1984 से अब उसकी स्थिति कहाँ पर है। और वैसे देखें तो उस समय तकनीक का बहुत ज़्यादा विकास भी नहीं हुआ था और ना ही सेमीकंडक्टर चिप्स की कोई डिमांड थी। 1993 में IBM कंपनी ने दुनिया में अपना कंप्यूटर IBM 390 लोगों के सामने पेश किया। ये सुपर कंप्यूटर ASML के PAS 5500 प्लेटफॉर्म पर बनी चिप से चलता था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। आज ग्रॉस रेवेन्यू के मामले में दुनिया की 100 सबसे बड़ी कंपनियों में ASML 32वें नंबर पर है, जबकि शेयर वैल्यू के हिसाब से ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन उसकी खासियत यह है कि वो ग्रॉस रेवेन्यू या शेयर वैल्यू में दुनिया की टॉप कंपनी को भी घुटनों पर ला सकती है। वजह उसके पास ऐसी तकनीक है जो दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर सके। यानी चिप प्रिंट करने के लिए 2 तकनीक का इस्तेमाल होता है, DUV डीप अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी। इसके जरिए 20 nm से 300 nm तक के बड़े चिप बनते हैं।
दूसरी है EUV यानी एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी। इसके जरिए 5 nm से 15 nm तक के अत्याधुनिक चिप बनते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इन दोनों तकनीकों पर ASML का पेटेंट है। पेटेंट शर्तें भी बहुत सख्त होती हैं। ये कंपनी सिर्फ मशीन बेचती नहीं है, चलाती भी खुद ही है। इसलिए जब किसी को चिप प्रिंटिंग बेचती है तो वह उसे हैंडलिंग नहीं सिखाती। क्लाइंट कंपनी के साथ ASML का इंजीनियर तैनात किया जाता है। मशीन की पूरी लाइफ तक ये इंजीनियर ही वहां मशीन को ऑपरेट करता है। पार्ट्स और सर्विसिंग भी सिर्फ ASML के इंजीनियर देखते हैं। कंपनी के कर्मचारी नौकरी नहीं छोड़ते, क्योंकि जासूसी रोकने पर खर्च होते करोड़ों रुपए। लेखक क्रिस मिलर कहते हैं कि अब टेक्नोलॉजी की दुनिया की हर कंपनी अपने स्पेसिफिक फील्ड में ही ज्यादा से ज्यादा रिसर्च में जुटी है। अगर कोई कंपनी आज लिथोग्राफी में उतरना भी चाहे तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और इतने खर्च के बाद ये कोई गारंटी नहीं है कि वो सफल भी हो पाए। यही वजह है कि बड़ी टेक कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश के बजाय ASML पर ही निर्भर करती हैं। और बौखला गया है चीन। वैसे इस शीत युद्ध में भारत को लाभ हो सकता है। भारत चिप्स डिजाइनिंग में काफी आगे है, लेकिन चिप मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरीके का जल समेत अन्य संसाधन प्रबंधन की आवश्यक है, वैसे अनुभव जुटाने से भारत को समय लग सकता है। पर चिप्स में जो भी देश पिछड़ेगा वो फिर उभर नहीं पाएगा, ये तो गारंटी है। आपकी क्या राय है? कमेंट करें। धन्यवाद।